तिल का इसका माना है दैट फेमिनिन यानी वह मुअन्नथ। पिछले वीडियो में हम ये सबक नंबर 3 पढ़ चुके हैं। इसे देखने के लिए ऊपर के आई लिंक पर अभी क्लिक कीजिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आज हम इस सबक के अल्फाज के मानी पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, मुफ्रदात यानी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को अरबी में मुफ्रदात कहा जाता है। आप आसानी के लिए इसे अल्फाज या ज़ख़ीरे अल्फाज कह सकते हैं। याद रहे कि इस सबक में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वह सब मुअन्नथ यानी फेमिनिन हैं। मतलब ये है कि यहाँ ये जितने भी अल्फाज हैं ये सब मुअन्नथ हैं। ठीक है, अब हम यहाँ के एक एक अरबी लफ्ज को पढ़ेंगे और इसका माना जानने की कोशिश करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप भी मेरे साथ साथ अरबी अल्फाज को अपनी जुबान से पढ़ने की कोशिश करें। हाज़िही इसका माना है दिस फेमिनिन यानी ये मुअन्नथ। तिल का इसका माना है दैट फेमिनिन यानी वह मुअन्नथ। दवातुन इंक पॉट, और उर्दू और हिंदी में भी इसे दवात कहा जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि दवात अरबी लफ्ज है ना कि उर्दू या हिंदी। सब्बूरतुन इसका माना है ब्लैक बोर्ड। वैसे सब्बूरा का माना सिर्फ बोर्ड है, लेकिन आम तौर पर बोर्ड के साथ ब्लैक ऐड किया जाता है क्योंकि पुराने जमाने में लिखने का जो बोर्ड होता था वो काला होता था। लेकिन इस वक्त लिखने के लिए तरह तरह के बोर्ड पाए जाते हैं, जैसे व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड वगैरह। इसलिए आज के जमाने में सब्बूरा का माना सिर्फ बोर्ड होगा और ब्लैक के लिए अलग से अस्वदु और सौदा ऐड करना होगा। लिहाजा ब्लैक बोर्ड की अरबी होगी अस्सब्बूरतुस सौदाउ। और उर्दू में सब्बूरा का माना है तख्ता और तख्ती। बिन्तुन गर्ल लड़की, इम्रअतुन वुमन, और उर्दू में इसका तर्जमा औरत किया जाता है, जो कि मेरे नज़दीक बहुत ही गलत तर्जमा है क्योंकि औरत भी अरबी लफ्ज़ है। याद रहे, लफ्ज़ औरत भी अरबी है और अरबी में औरत का माना है इंसान के जिस्म के वो हिस्से जिन्हें शर्म की वजह से छुपाए जाते हैं। यानी अरबी में औरत का माना है खाली जगह, नंगा, बरहना वगैरह। इसलिए उर्दू में इम्रअतुन का तर्जमा औरत नहीं बल्कि खातून करना चाहिए। तो इम्रअतुन वुमन और उर्दू में खातून। मिहफ़ज़तुन बैग और साचल। वैसे मिहफ़ज़तुन का इस्तेमाल पर्स, वॉलेट और पॉकेट बुक वगैरह के लिए होता है और बैग के लिए हक़ीबतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसलिए यहाँ इस किताब में बैग के लिए हक़ीबतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि मिहफ़ज़तुन। और उर्दू और हिंदी में बैग के लिए थैला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन इस वक्त उर्दू और हिंदी बोलचाल में भी बैग को बैग ही कहा जाता है। कुर्रासतुन नोटबुक, और उर्दू में कुर्रासतुन का माना कॉपी किया जाता है, लेकिन कॉपी खुद अंग्रेजी लफ्ज़ है, इसलिए उर्दू में कुर्रासतुन के माना के लिए नोटबुक ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है। वैसे अरब मुल्कों में इस वक्त नोटबुक के लिए कुर्रासतुन के बजाय दफ्तर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। दफ्तर यानी नोटबुक। नाफिज़तुन विंडो यानी खिड़की। सितारतुन कर्टेन पर्दा।
सज्जादतुन कारपेट। वैसे अरबी डिक्शनरी में सज्जादतुन हर उस चीज को कहा जाता है जिस पर बैठने या चलने के लिए जमीन पर बिछाया जाए, इसलिए सज्जादा का माना कारपेट भी है और वो छोटा बिछौना जिस पर नमाज वगैरह अदा की जाती है, जिसे उर्दू में जाय नमाज कहते हैं। और इस वक्त अरब मुल्कों में सज्जादा का ज़्यादा इस्तेमाल जाय नमाज के लिए होता है, इसलिए इस किताब में सज्जादा का माना अंग्रेजी में होगा प्रेयर रग और उर्दू में जाय नमाज और जा नमाज। मिरवाहतुन फैन पंखा। ताइरतुन एरोप्लेन हवाई जहाज। हाफिलतुन बस बस। मिलआकतुन स्पून चम्मच चमचा। गल्लायतुन केटल केतली। सल्लतुन बास्केट टोकरी। शजरतुन ट्री दरख्त। सय्यारतुन कार कार। शाहिनतुन ट्रक ट्रक। नहलतुन बी शहद की मक्खी। नमलतुन एंड चींटी। आज का ये सबक यहीं पर ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम इस सबक की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।